हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख रहे हैं, जिसमें से असर्टिव के सामान्य नियमों पर हम चर्चा कर चुके हैं और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज भी हमारा प्रैक्टिस सेशन ही चलेगा। जैसा कि कहा जाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। तो जिस प्रकार से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक उसी प्रकार से आप परफेक्ट होते चले जाएंगे, पूर्ण होते चले जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं एक न्यू सेंटेंस डायरेक्ट में। विमला सेड टू महेश, comma, inverted comma, my father went to Ambala yesterday। ये आपका आ चुका है डायरेक्ट और कहा गया कि बनाइए इसका इनडायरेक्ट। तो जैसे कि माई फादर यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सेंटेंस आपका असर्टिव हो चुका है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो ऐसे में सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, तो विमला टोल्ड महेश। असर्टिव सेंटेंस होने के कारण कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे। माई फादर में माई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जिसे हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सब्जेक्ट में विमला आ रहा है। यदि विमला के लिए देखा जाए तो विमला आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनाइन जेंडर में जा रहा है। यदि हम प्रोनाउन में जा करके पर्सनल प्रोनाउन में जा करके थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनाइन जेंडर के लिए अगर प्रोनाउन लाते हैं तो सी आता है। अब मान लीजिए कि विमला के स्थान पर यहाँ सी आ चुका है। सी आपका सब्जेक्ट है और माई आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो माई को जो है सी के अनुसार बदला जाएगा, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव के स्थान पर पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हर। फादर थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा, हर फादर। इसके बाद वेंट लिखा हुआ है, यहाँ पास्ट में जा रहा है, यानी यहाँ से कोई ऐसी बात का पता नहीं चल रहा कि वर्ब में परिवर्तन ना किया जाए, इसलिए परिवर्तन कर देंगे। हैड गॉन टू अम्बाला, और एस्टरडे को किस में बदल देते हैं? द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट बन चुका है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राजू, कॉमा, I have warned you not to play here। ये आपका डायरेक्ट है। कहा इसका जो है इनडायरेक्ट बनाइए। तो अध्यापक ने कहा, किससे कहा? राजू से कहा। राजू आपका ओकेटिव केस का नाउन है। जब ओकेटिव केस का नाउन है तो इनडायरेक्ट बनाते समय ओकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा द टीचर। अब ये सेड टू हो गया है, टोल्ड राजू। इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटा के लगा देंगे दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, टीचर के अनुसार यहाँ पर चेंज किया जाएगा। तो टीचर आपका अगर मैस्कुलाइन मान के चलते हैं तो सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट में ही आ जाएगा। हैव का हैड हो जाएगा। उसके बाद वार्न्ड, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, राजू के अनुसार बदला जाएगा, यहाँ हिम हो जाएगा।
ब्रैकेट में राजू डाल दीजिएगा ताकि कॉन्टेक्स्ट आपका क्लियर हो जाए। नॉट टू प्ले, नॉट टू प्ले, और हियर का देयर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। बस ध्यान देना है आपको कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही रूल्स अप्लाई करवाना है। जैसा कि इस समय अभी हम जो है देख रहे हैं आपका असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस के रूल्स को अप्लाई करवाना है। एक एक रूल्स को आप ध्यान में रखते हुए अप्लाई करवाते हुए चले जाइए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं आपका जो है नेक्स्ट सेंटेंस है आपका शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई शैल सी यू टुमारो। डायरेक्ट आया, कहा इसका इनडायरेक्ट बनाइए। आई सब्जेक्ट है, सेंटेंस असर्टिव है, ऑब्जेक्ट आया हुआ है, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, मी असर्टिव है इसलिए कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट, आई को सी के अनुसार सी में बदलेंगे, रीजन सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट आना चाहिए, शैल या विल आ जाए तो उसे वुड में बदल देते हैं, वुड सी, और यू को यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यहाँ यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो जब सेम हैं सेम पोजीशन पर हैं तो ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। और टुमारो का क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। इस प्रकार से आपका बन चुका है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आइए नेक्स्ट लेते हैं, शी सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई वाज स्लीपिंग हियर इन दिस रूम। कहा इसका बनाइए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट दिया है, इनडायरेक्ट बनाना है। आई सब्जेक्ट है, सेंटेंस असर्टिव है, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो रिपोर्टिंग वर्ब को वैसे ही रखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट लगाएंगे, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ये भी सब्जेक्ट ये भी सब्जेक्ट, सीधे ट्रांसफ़र कर दीजिए, सी आ जाएगा। यहाँ वाज लगा है तो ये आपका गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो जाएगा, हैड बीन स्लीपिंग, हैड बीन स्लीपिंग। हियर का क्या हो जाएगा, देयर, इन दिस का दैट रूम, शी हैड बीन स्लीपिंग देयर इन दैट रूम। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। यदि आप जो है एक एक चीज़ देखते जाइए, कहाँ कौन सा नियम लग रहा है लगाते जाइए, बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से आपका इनडायरेक्ट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा दीज बॉयज मे सिट हियर, दीज बॉयज में सिट हियर। चलिए देखिए कैसे बनेगा, बनाइए थोड़ा सा। चलिए आ जाते हैं, दीज बॉयज ये लड़के यहाँ बैठ सकते हैं, सेंटेंस आपका असर्टिव है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सेड वैसे ही रहेगा, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट, दीज का क्या हो जाएगा, दोज, दोज बॉयज, मे का माइट, सिट, और हियर का देयर, क्या बन जाएगा, दोज बॉयज माइट सिट देयर।
हम बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। पुष्पा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, पुष्पा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई माई सेल्फ कैन प्रिपेयर इट नाउ। आई माई सेल्फ कैन प्रिपेयर इट नाउ, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट बनाना है। आई सब्जेक्ट है, सेंटेंस असर्टिव है, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ऐसे ही रहने दीजिए। पुष्पा सेड कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट। अब आई को पुष्पा के अनुसार बदलेंगे क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। यहाँ पुष्पा फीमेल है, तो जब फीमेल है तो इसके लिए अगर देखा जाए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, फेमिनाइन जेंडर में आपका सी आएगा। अब ये भी सब्जेक्ट सी भी सब्जेक्ट, उठा के सीधे ट्रांसफर करिए सी। उसके बाद यहाँ माई सेल्फ लगा है, माई सेल्फ आपका फर्स्ट पर्सन है। जब माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा तो माई सेल्फ आपका जो है सेल्फ प्रोनाउन है, तो सी का सेल्फ प्रोनाउन क्या होता है? हर सेल्फ होता है। सी हर सेल्फ, कैन का कुड हो जाएगा, प्रिपेयर इट और नाउ का देन हो जाएगा। इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं और आपके असर्टिव के रूल्स भी फिनिश होते हैं। कल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।